ताज होटल को बनाने का आखिर मकसद क्या है? रॉयल्स रॉयल कार पर राजा जय सिंह कचरा क्यों फेंकवाया? अंग्रेजों ने गांधी जी को ट्रेन से निकाला लेकिन गांधी जी चुप क्यों रहे? अमिताभ बच्चन को भी रेडियो वालों ने क्यों निकाला था? रतन टाटा अमेरिका क्यों गए थे? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब सुनते हैं और देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो फिर कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये उन 5 लोगों के बारे में है जो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और कभी भी अपने अपमान का बदला बोल कर नहीं दिया, बल्कि अपने अपमान का बदला बहुत ही प्यार से दिया। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ उन 5 महान लोगों की जिसकी बात को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और ऐसे लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हमें गर्व है ऐसे लोगों पर जिसने हमारे देश में जन्म लिया। ये बात सन 1920 की है, जब महाराजा जय सिंह लंदन में अपने समय बिता रहे थे। वह भारत में अपने पोशाक में रहते थे, लेकिन वह लंदन में आम आदमी की तरह घूम रहे थे। तभी उसे रास्ते में एक रॉयल्स रॉयल कार का शोरूम दिखाई दिया। वह कार के बहुत ही शौकीन थे। कार को देखने के लिए वह शोरूम में गया और वहां के सेल्समैन से उस कार के बारे में पूछा। सेल्समैन ने राजा जय सिंह को भारतीय गरीब समझकर उसे वहां से निकाल दिया। जय सिंह ने फिर अपने अपमान का बदला बोलकर नहीं कुछ कर दिया। वह तुरंत वहां से आ गया और जहां रुके थे वहां जाकर अपने पोशाक पहना राजा वाला भेष में आ गया और अपने नौकर को बोला कि जाओ कार शोरूम में आओ। जाकर उस शोरूम के मालिक को कहना कि भारत के महाराजा जय सिंह आपके शोरूम में कार खरीदने के लिए आ रहा है। फिर उसके नौकर जाकर कार मालिक को बोला कि हमारे मालिक, हमारे राजा जय सिंह आपके शोरूम में कार खरीदने के लिए आ रहा है। यह सुनकर कार मालिक बहुत ही खुश हो गया और स्वागत के लिए सभी को लगा दिए। फिर वहां राजा आया और 7 रॉयल्स रॉयल कार का ऑर्डर दिया। यह सुनकर शोरूम में हड़कंप मच गया और सभी लोग राजा के मुंह को देखने लग गया। सभी लोग सोच में पड़ गया, हम लोग एक कार नहीं खरीद सकते हैं और ये इंसान एक साथ 7 कार का ऑर्डर दे रहा है। राजा ने सभी कार का पेमेंट नकदी कर दिया और कहा ये कार मेरे महल तक पहुंचा कर आना और वह सेल्समैन को भी भेजना। फिर वह लोग जब कार को महल तक पहुंचाया तो राजा ने उन 7 कारों को नगर पालिका में कचड़े फेंकवाने के लिए दे दिया और नगर पालिका के लोग उस रॉयल्स रॉयल कार पर कचड़े फेंकते थे। यह देखकर सेल्समैन ने अपने मालिक को बताया और पूरे देश में ये बात फैल गया, जिस कार को हम लोग बहुत महंगा समझते हैं वह कार में तो भारत में कचड़े फेंकते हैं। फिर धीरे धीरे कार का बिक्री कम होने लगा और कार मालिक बहुत परेशान हो गए। फिर वह राजा जी को शोरूम की तरफ से एक खत भेजा और वह सेल्समैन की तरफ से माफ़ी भी मांगी और 6 नए रॉयल्स रॉयल कार फ्री में देने को तैयार हो गए। दोस्त, किसी को भी उसके कपड़े पहनावा से जज नहीं करना चाहिए। अगर वह सेल्समैन ने महाराजा जय सिंह को वह कार के बारे में पहले से ही बता देते तो उसका इतना घाटा नहीं होता और इतना नाम भी खराब नहीं होता। दोस्त, किसी को भी बोलकर जवाब मत देना। अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखाना कि सामने वाले की पूरी खानदान में आपकी जैसा कोई पैसा वाला न हो। विश्व के सबसे प्रसिद्ध होटल में से एक ताज होटल, इसके निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है मेरे दोस्त। एक बार की बात है जब कुछ लोग आलीशान और ओटसन होटल में अपनी 6 अलग अलग फिल्मों के शो आयोजित किए गए थे। इन शो को देखने के लिए सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। जमशेदजी टाटा भी लुमार भाइयों की इस फिल्म को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ओटसन होटल में आने से मना कर दिया था और गेट के सामने पोस्टर पर लिखा था कि भारतीय और कुत्ते लोग इस होटल में नहीं आ सकते हैं। जमशेदजी टाटा इस पोस्टर को देखकर बहुत क्रोधित हो गए। फिर उसने ठान लिया कि मैं ऐसा होटल बनाऊंगा जिसे लोग देखते ही रह जाएंगे। फिर वह कुछ दिन बाद होटल का निर्माण शुरू कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद वह होटल बनकर पूरा तैयार हो गया। इस होटल की इमारत बिजली की रोशनी वाली पहली इमारत थी, इसलिए इसकी खूबसूरती हर किसी को बहुत पसंद आते थे। इसका नाम ताज होटल रखा और गेट के सामने पोस्टर पर लिखा था कि ब्रिटिश और बिल्लियाँ अंदर नहीं आ सकते हैं।
और इस ताज होटल का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरों देशों में भी चर्चा होने लगा। जमशेदजी टाटा ने बोलकर नहीं कुछ कर कर जवाब दिया और ब्रिटिश का मुंह बंद कर दिया। एक बार अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिए थे, तब महात्मा गांधी ने उनसे सवाल जवाब नहीं किए, जबकि अपने गुस्से को शांत किया और उसने अपने मन में ही ठान लिया था कि तुम अंग्रेज लोग मुझे अपने ट्रेन से निकाल रहे हो, एक दिन मैं तुम लोगों को भारत से ही निकाल दूंगा। और कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी ने यह कर दिखाया और अंग्रेज को भारत से भगा दिया। रतन टाटा, बात है सन 1999 की, जब रतन टाटा ने अपने पैसेंजर कार टाटा इंडिका मार्केट में लॉन्च किया था और शुरुआती ही समय में वह बहुत ही घाटे में आ गया, क्योंकि लोग उसके वह कार को पसंद नहीं कर रहे थे और कोई उसे खरीद भी नहीं रहे थे। टाटा कंपनी के सभी लोग ये चाहते थे कि इस कार को फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए। फिर कुछ दिनों बाद टाटा कंपनी और फोर्ड कंपनी में बात होती है और रतन टाटा को अमेरिका बुलाया गया। फिर उसका मीटिंग हुआ फोर्ड कंपनी मालिक से और उसने रतन टाटा को कहा, जब तुम ही इन पैसेंजर कार के बारे में तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है तो तुमने इसे क्यों बनाया। और रतन टाटा को ये भी कहा गया कि हम तेरे टाटा मोटर कार बिजनेस को खरीदकर आपके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एक एहसान समझना। ये बात सुनकर रतन टाटा वहाँ से आ गए और वह बहुत ही परेशान हो गए। रतन टाटा ने अपनी गलतियों पर नजर डाला, उस कार पर ही पूरा दिमाग लगा दिया और रतन टाटा की ये मेहनत में टाटा ग्रुप को एक सफलता की तरफ पहुंचा रहे थे और दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी कर्ज में आ रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी से लैंड रोवर और जैगवार 2.3 बिलियन में खरीद लिया और फोर्ड कंपनी को ये एहसास करा दिया कि इंडिया किसी से कम नहीं है। और फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा से कहा कि तुमने हमारी गाड़ी खरीदकर हमारे ऊपर बहुत एहसान कर रहे हो। फिल्मी दुनिया के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को भी कभी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। उसे शुरू में ही रेडियो वालों ने मोटा आवाज़ होने के कारण बाहर निकाल दिए थे और फिल्मों वालों ने भी मोटे आवाज़ और लंबे हाइट के कारण अपने फिल्मों में नहीं ले रहे थे। फिर भी अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ठान लिया कि आज तुम लोग मेरे हाइट और मेरे आवाज़ के कारण मुझे निकाल रहे हो, लेकिन तुम लोग देखना, एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा कि लोग मुझे मेरे हाइट और मेरे आवाज़ से ही मुझे पहचानने लग जाएगा। और कुछ दिनों बाद अमिताभ बच्चन जी सच में वो कर दिखाया जो उसने कहा था। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ और हाइट गूंजने लगा और जो रेडियो वालों ने उसे निकाला था, जो फिल्मों वालों ने उसे निकाला था, वह सोचते ही रह गए।